Hello friends. Till now we have discussed all the criteria for proving two triangles similar. हमने ट्रिपल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया, साइड 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 ट्रिपल एस क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया, इन सभी क्राइटेरिया को पढ़ लिया है और ये सीखा है कि इनकी मदद से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव किया जाए. Now it's time to apply all those criteria. हम उन सभी क्राइटेरियाज को अप्लाई करके देखते हैं, उन्हें अप्लाई करके क्वेश्चन में ये प्रूव करते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या फिर नहीं. ओके, सो लेट अस सॉल्व अ बेसिक क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट. चेक विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. You can see I have drawn 6 pairs of triangle. This is the first pair, this is the second pair, this is the third pair, this is the fourth pair, this is the sixth one, fifth one and this is sixth one. इन 6 पेयर्स में से आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर सिमिलर ट्राइंगल्स का है, और अगर उस किसी पेयर में ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वह ट्राइंगल्स किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं. ओके, ये भी चीज हमें चेक करनी है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पेयर. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिख रहे हैं या नहीं. I can see in triangle ABC the three angles are 60 degree, 80 degree and 40 degree, and in triangle PQR I can see one angle is 60, then one is 80 and one is 40 degree. Okay, so if you observe both the triangles, what you can see in this triangle, in this pair of triangles, I can see that angle A corresponds to angle P, angle B corresponds to angle Q and angle C corresponds to angle R. तो हमें ये दिखता है कि हाँ, यहाँ पर 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, और ये भी दिखता है कि तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमने कहा था कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं. किस क्राइटेरिया के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 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 क्राइटेरिया. On the basis of angle 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 criteria, that is triple A criteria, I can say both the triangles are similar. Okay, so yes, this pair is similar, this pair is of similar triangles. Let us move to the second one. Oh, this was 6, 5 and 4. Now let us move to the second pair. Now observe the second pair. Second pair को observe कीजिए. Second pair में ABC एक ट्राइंगल है जिसके एक साइड AB 2 सेंटीमीटर है, AC 3 सेंटीमीटर है और BC 2.5 है, और वहीं पे PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर एंड QRS 4 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ लेट अस चेक इज दिस ट्राइंगल, दिस पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इज सिमिलर और नॉट. कैसे चेक करेंगे? अब देखिए, इस ट्राइंगल्स में हमें कहीं पर भी कोई एंगल नहीं दिया, तो इट मींस अगर एंगल नहीं दिया तो एंगल 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 या फिर साइड एंगल साइड में से कोई भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते. व्हाई? इट्स बिकॉज एंगल के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन है इनके साइड्स के बारे में. तो डेफिनेटली अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते भी हैं तो इनको सिमिलर होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा? दैट इज SSS, दैट इज साइड 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 क्राइटेरिया. ओनली यूजिंग द साइड 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 क्राइटेरिया आई मे बी एबल टू प्रूव दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, सो हमने ये चीज क्लियर कर ली कि अगर ये सिमिलर होंगे तो सिर्फ एक ही कोई क्राइटेरिया है जो कि इन्हें सिमिलर प्रूव कर पाएगा, बाकी क्राइटेरियाज अप्लाई ही नहीं होंगे. ओके, नाउ if you observe both the triangles very carefully, you can see AB is 2 centimeter, okay, and QR is 4 centimeter. So if I ask you what is AB upon QR, you can see it is 2 upon 4, that is 1 upon 2. Similarly, if you observe AC upon PQ, okay, now अब मन में ये आएगा कि ये कैसे लिखा मैंने, ये चीज मैंने कैसे लिखी, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको ट्रायंगल को ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा. ओके, AC और PQ का अगर मैं रेशियो लेता हूं, AC कितना है 3 सेंटीमीटर, PQ कितना है 6 सेंटीमीटर,
तो ये हो जाएगा 1/2. ओके, ये 1/2 दिख रहा है. सिमिलरली BC upon PR, BC is 2.5 and PR is 5, so this will be 1/2. तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग QR साइड है, बिकॉज AB 2 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, सो जस्ट डबल है. ओके, देन AC के कॉरस्पॉन्डिंग PQ साइड है. AC is 3 सेंटीमीटर, PQ is 6 सेंटीमीटर, दैट इज द डबल ऑफ AC. एंड BC के कॉरस्पॉन्डिंग PR साइड दिखाई देती है. BC is 2.5, PR is 5, so definitely it's double of this BC. Okay, that's why I can say that all the three sides of two triangles are proportional, and since all the three sides of two triangles are proportional, they are definitely similar triangles. By which criteria? By SSS criteria. Okay, by SSS similarity or by SSS criteria. Okay, so the second pair is also of similar triangles. Now moving to the third pair. Observe the third pair. Again, थर्ड में भी हमें कोई भी एंगल नहीं दिया, तो हम SAS या फिर AAA में से कोई सिमिलैरिटी तो अप्लाई कर ही नहीं सकते. हम उस सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को यूज ही नहीं कर सकते जिसमें एंगल का डिस्क्रिप्शन आ रहा हो, जहां पे कहीं एंगल आ रहा हो. तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बचता है, SSS. तो हमें कोशिश करनी है SSS को इसमें अप्लाई करने की. चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं. आई कैन सी यहां पर LP कितना है 3 और DF कितना है 6, तो मे बी ये जस्ट इसका डबल है. तो हो सकता है कि ये दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हों, अभी कंफर्म नहीं है. ओके, नाउ सो इट मींस मैं लिख सकता हूं, अगर मैं LP अपॉन DF कैलकुलेट करता हूं, सो इट इज 3/6, दैट इज 1/2. नाउ अब मैंने LP अपॉन DF कर लिया. नाउ ऑब्जर्व MP is 2 and DE is 4. So if I ask you what is MP upon DE, it is 2/4. Okay, that is 1/2. Now third one is LM. LM is 2.7 and EF is 5. So LM upon EF, this is 2.7/5. So this is not equal to 1/2. So this is not equal to 1/2. Now क्या और कोई रेशियो दिख रहा है? क्या और कोई ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं? This is 2.7, this is 6, this is 3 and this is 4. So you may solve LP upon DE. LP upon DE भी अगर आप करते हैं, so it is 3/4. Okay, it is 3/4. Then similarly MP upon EF भी अगर आप करते हैं, so it will be 2/5. पर 3/4 और 2/5 इक्वल नहीं होते. और मे बी यू कैन सॉल्व LM अपॉन DF. LM अपॉन DF भी अगर आप लेते हैं, सो अगेन इट मे नॉट बी इक्वल टू 3/4 और 2/5 और एनीथिंग. ओके, सो व्हाट आई कैन सी दैट द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल बट द थर्ड साइड इज नॉट प्रोपोर्शनल. दो साइड्स प्रोपोर्शनल है लेकिन तीसरी साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, और क्योंकि तीसरी साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, आई कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. ओके, द ट्राइंगल्स कैन ओनली बी सिमिलर इफ ऑल द थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल. Hence this third pair of triangles is not similar. Now moving to the fourth one, I can see this is 2.5, this is one angle and this is 5. This is 5, this is 70 degree one angle and this is 10. So I can see that यहाँ पर एक एंगल का डिस्क्रिप्शन भी दिया है. क्या यहाँ पर तीनों साइड्स गिवन है? नहीं, तीनों साइड्स गिवन नहीं है, तो मैं SSS क्राइटेरिया तो नहीं लगा सकता. क्या यहाँ पर तीनों एंगल्स गिवन है? ऑब्वियसली नहीं, तो मैं AA या AAA क्राइटेरिया तो लगा ही नहीं सकता. फिर कौन सा क्राइटेरिया बचता है? फिर बचता है सिर्फ साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया. इसका मतलब अगर यह दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ SAS क्राइटेरिया से ही सिमिलर हो सकते हैं, अदरवाइज सिमिलर नहीं हो सकते. ओके, सो लेट अस सी, दिस इज MN which is 2.5 and this is PQ which is 5. This is ML which is 5 and this is QR which is 10. So a basic observation that MN upon PQ
is 2.5 upon 5, that is 1 upon 2. Okay. Similarly, the next thing you can see, ml upon qr, it is 5 upon 10, that is 1 upon 2. Okay. ml upon qr or mn upon pq. So I can see mn upon pq is equals to ml upon qr. ये एक रिजल्ट हमें मिल सकता है. Then there is an angle 70 degree and this is an angle 70 degree. So what I can see is angle, this is n m l is equals to angle r q p. Okay, n m l is equals to r q p. These two angles are equal. So I can say that these two angles are corresponding angles. मैं इन्हें corresponding angles मान सकता हूं. अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हमें दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स corresponding angles हैं और बिल्कुल बराबर है. Now mn जो है, mn is 2.5 और mn के corresponding है pq which is 5, तो 1/2 का रेशियो है. तो हम ये सिंपल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इस एंगल के साथ में जो दो साइड्स हैं, वह दो साइड्स जिसमें ये एंगल इंक्लूडेड है और यहां पर भी वह दो साइड्स जिनमें ये एंगल इंक्लूडेड है. द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो आई कैन से बाय साइड एंगल साइड बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कैसे प्रूव करा हमने? बाय साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा के हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ वन. इन द फिफ्थ केस यू कैन सी अगेन दिस इज एन 80 डिग्री एंगल. सो डेफिनेटली हमें देखते से समझ में आता है कि ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, दोनों इक्वल है. सो द फर्स्ट थिंग जो कि हमने नोट कर ली, दैट इज BAC is equals to angle BAC is equals to angle DFE. यह दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर हैं. Then you can observe this is 2.5, this is 5, this is 3 and this is 6. अगर मैं AB upon DF कैलकुलेट करता हूं, so it is 2.5 upon 5, that is 1/2. Similarly अगर मैं BC अपॉन EF कैलकुलेट करता हूं, सो इट इज 3/6, दैट इज 1/2. तो हमें दिख रहा है कि AB एंड DF का रेशो और BC और EF का रेशो बिल्कुल बराबर है. नाउ रेशो बराबर है तो क्या यहां पर भी मैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगा के दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दूं? हम यहां पे देखते हैं कि BC जो साइड है, this BC is not including the angle 80 degree. This 80 degree angle is included by only two sides, this AB and AC. लेकिन हमें जो रेशो मिल रहा है यहां पर BC अपॉन EF प्रोपोर्शनल है. ओके, BC अपॉन EF का रेशो AB अपॉन DF के बराबर है, लेकिन AC अपॉन EF नहीं है. सो SAS क्राइटेरिया कब लगा सकते हैं? SAS क्राइटेरिया के लिए क्या जरूरी है? दैट द टू साइड्स दैट वी आर कंसिडरिंग शुड इंक्लूड द एंगल. But I can see BC is not the one side which includes this 80 degree angle. So यहां पर भले ही इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है और ये 80 डिग्री एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल बराबर है, लेकिन फिर भी BC is not a corresponding side for EF. Why? Because EF is the side which includes 80 degree angle and this is the 80 degree angle, this is the 80 degree angle. Rather AC is the side which includes 80 degree angle. That's why BC upon EF जो कि 1/2 आ भी रहा है, so it is not of any use. ये कोई यूज का नहीं है. And I can say that this triangle is not similar. It's because SAS criteria cannot be applied. क्योंकि AC का लेंथ हमें given नहीं है. बिकॉज माइंड में सबसे पहले आता है कि BC 3 दिख रहा है, यहाँ पे EF 6 दिख रहा है, तो डायरेक्टली हम SAS लगा के प्रूफ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है. AC साइड चाहिए. AC साइड शुड बी प्रोपोर्शनल टू EF. ओके, सो हियर आई कैन से दैट दीज टू triangles, this pair of triangles is not similar. Now moving to the sixth one.
In the sixth I can see this is 70 degree, this is 80 degree. Now can I determine the third angle? क्या मैं third angle determine कर सकता हूँ? 70 plus 80 degree is how much? It is 150 degrees. So what should be this angle? This angle will be 180 minus 150, that is 30 degrees. Similarly, what should be this angle? 80 plus 30 is 110 degrees. Okay? So if I subtract this 110 from 180, so 180 minus 110 will give you 70 degrees. This is the 70 degrees. Now what you can observe in this figure, I can see that this is 70 degree, this is 70, this is 80, this is 80, this is 30 and this is 30. So directly I can say both the triangles are similar. So both these triangles are similar by triple A criteria or double A criteria, whatever you like, okay, because both are same. So in this way I can see the first pair is similar, second pair is similar, third pair is also similar, third pair is not similar, fourth pair is similar, fifth pair is not similar, while sixth pair is similar. Okay, so in this manner हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. Okay, so we have discussed the basic question based on the concepts of similarity. Now let us start solving practice sheet. We will discuss the first question from practice sheet. The first question says, in the given figure, triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is equals to 125 degrees and CDO is equals to 70 degrees. Find angle DOC and angle DCO and angle OAB. Okay, so there is a figure given in this question. Let us draw the figure first. Question number 1. The figure is like this. There are two lines. Remember, यहाँ पर यह दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है. जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब तक हम इन्हें पैरेलल नहीं मान सकते. नाउ देन दिस इज B, दिस इज D, then this is A, this is C, then this is O. Okay, this is 70 degrees, this is 125 degrees. Okay, so this is the given diagram. Now it is given, so let us write the given conditions. What is given? That triangle, which triangle? ODC is similar to triangle OBA. ODC and OBA are similar. Then angle BOC, angle BOC is given as 125 degrees, and then angle CDO is equals to 70 degrees. So this is the given condition. Then to find, what we need to find, हमें क्या determine करना है? So we need to find angle DOC, angle DCO and angle OAB. These are the three angles that we need to determine. Then let us start the solution. अब हम इसे solve करते हैं. कैसे solve करेंगे? सबसे पहले given condition को देखिए, उसके basis पे conclusion निकालते हैं. अब देखिए, given condition में हमें सबसे पहले दिया हुआ है that ODC and OBA are similar. Triangle ODC is similar to triangle OBA. ODC and OBA are similar. Now, अब ये दोनों triangles similar तो given है,
लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी साइड, कौन सा एंगल किस एंगल के प्रोपोर्शनल है? मींस ओडीसी ट्रायंगल में कौन सा एंगल ओबीए ट्रायंगल के कौन से एंगल को सिमिलर है, ये हम पता कैसे लगाएं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये चीज डिटरमाइन कैसे की जाए। तो देखिए यहां पर आप यूज कर सकते हैं इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है सिमिलैरिटी बिटवीन द टू ट्रायंगल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को यूज कीजिए। कैसे यूज करेंगे? देखिए जब भी इस तरह से हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताते हैं, तब हम ये जो सीक्वेंस लिखा है एंगल्स को लिखने का, ट्रायंगल ओबीसी में कौन से एंगल्स आ गए? एंगल ओ, एंगल डी और एंगल सी। ट्रायंगल ओबीए में कौन से एंगल्स आ गए? एंगल ओ, एंगल बी एंड एंगल ए। ओके, सो using this representation I will say that angle O corresponds to angle O, angle D corresponds to angle B and angle C corresponds to angle A. Observe this. This is angle C. This angle corresponds to angle A. Try to understand the representation, how we have represented the two triangles which are similar. तो इन्हें सिमिलर प्रूफ करके सिमिलर लिखने के लिए हमने इस तरह से लिखा। जिस सीक्वेंस में ये एंगल्स लिखे हुए हैं, जिस सीक्वेंस में ये ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है, उसी सीक्वेंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे। कैसे? O जो है यहां से O से शुरू हो रहा है ट्रायंगल, यहां पर भी O से शुरू हो रहा है, तो O एंड O आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन O के बाद D आ रहा है और यहां पर O के बाद B आ रहा है, तो हम कहेंगे कि B एंड दिस D एंड B आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली D के बाद C आ रहा है और यहां पर D लास्ट में जो है B के बाद A आ रहा है, तो C एंड A आर सिमिलर एंगल्स। ओके, एक्सक्यूज मी, सॉरी, C एंड A आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ तो अब हमने ये पता लगा लिया कि कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। हम दोनों ट्रायंगल्स को इस तरह से सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, दिस इज O एंड दिस इज O। मैं टॉप पे दोनों ही ट्रायंगल्स के O मान लेता हूं। देन इस ट्रायंगल में O के बाद लेटर से D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? B। तो D जिस तरफ बनाया है उसी तरफ मैं B को भी मार्क कर देता हूं। ओके, O के बाद यहां पे D आ रहा है, तो O के बाद यहां पर मैंने B मार्क कर दिया। नाउ फिर C है, ODC ट्रायंगल में C, तो डेफिनेटली दिस इज C और यहां पर भी डेफिनेटली दिस इज A। सो आप देखेंगे कि हमने जब O और D को सही मार्क करा तो C ऑटोमेटिकली सही पोजीशन पे आ गया। O और B को सही मार्क करा तो A ऑटोमेटिकली सही पोजीशन पे आ गया, और हम कहेंगे ये एंगल O corresponds to एंगल O, then एंगल D corresponds to एंगल B and एंगल C corresponds to एंगल A। तो हमने बता दिया कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। नाउ ऑब्जर्व दिस फिगर। इस फिगर में देख के हम पता लगाते हैं कि कौन से एंगल्स हमें गिवन है। सबसे पहले CDO एंगल आपको गिवन है। CDO मीन्स दिस एंगल। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज गिवन एज 70 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू कितना गिवन है? 70 डिग्री। ओके, देन COB इज 125 डिग्री। अगर COB 125 है तो हम इस एंगल को कैसे पता लगाएं? आप देख सकते हैं यहां पर दैट दिस AC and OB, okay, this AC is a straight line and OB is a line segment starting from this AC. So I can say that AC and OB forms a linear pair, okay, but I will say that AC and OB form a linear pair. कैसा पेयर बनेगा? एक लीनियर पेयर किस तरह से होगा? दिस इज AC, दिस इज द पॉइंट O, ओके, एंड दिस इज OB, ओके, और यहां पर yes this is OB and it is given that this angle is 125 degrees. Which angle it is? This is CBO. Okay, CBO is 125 degree. So let us mark this as C and this is marked as A.
ओके, तो CBO एंगल कितना है 125 डिग्री। नाउ ये एंगल का वैल्यू कितना होगा, दिस एंगल विल बिकम 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्ट 125 फ्रॉम 180, फर्स्ट 180 में से 120 120 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा 60, 60 में से 5 कम करिए, इट विल बिकम 55, सो दिस एंगल इज ऑफ 55 डिग्रीज। ओके, यह एंगल कितना बचा 55 डिग्रीज। नाउ हमारे पास जो एंगल आया वह है BOA। नाउ ऑब्जर्व हियर, व्हाट इज BOA? BOA is this angle, this is 55 degrees. Now can I say that angle BOA is equals to angle COD? Why it is so? It's because both the angles are vertically opposite angles. Both the angles are vertically opposite angles. You can see BOA is this angle, it is 55, and COD is this angle, so this angle will also be 55 degrees. तो अब हम इन दोनों एंगल्स को यहां पर मार्क करते हैं। See, BOA is this angle is 55 degrees, so this angle will also be 55 degrees. Okay, now since both the triangles are similar, दोनों triangles similar हैं, अगर एंगल D 70 डिग्री है तो एंगल B will also be 70 डिग्री। ओके, एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम एंगल्स हैं, तो ये 70 है तो वह भी 70 होगा। नाउ ऑब्जर्व इन ट्राइंगल दिस ABO, triangle ABO, consider triangle ABO, or you can consider COD, whichever triangle you like. In this triangle, or the name is ODC, let us write it as ODC only, triangle ODC, I can say angle O plus angle D plus angle C is equals to 180 degree. That is the angle sum property of a triangle. हमारे पास एंगल O 55 है, एंगल D 70 डिग्री है, so this is 55 plus this is 70 degree plus angle C is equals to 180 degree. So angle C is equals to 180 minus 125. So this will give you 55 degrees. So angle C का measure आ गया 55 degree. Which is angle C? This is angle C. It is 55 degree. So हमने देखा कि एंगल C का measure 55 डिग्री है, लेकिन एंगल C और एंगल A बिल्कुल बराबर है, because they are corresponding angles. Okay, and this will also become 55 degrees. So the first angle was DOC. DOC is 55 degree. So angle DOC हमें मिल गया, that is 55 degrees. Okay, the second angle जो हमें calculate करना था, that is DCO. DCO कितना है, ये भी 55 है, तो angle DCO is equals to 55 degrees. Then third angle is OAB. OAB is OA and B. This angle OAB will also be equals to 55 degrees. So all the three angles we have determined using the similarity of triangles. खास बात जो इस क्वेश्चन में थी, that is अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी गिवन है तो ये कैसे पता लगाएं कि कौन से एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, ये चीज कैसे पता लगाएं। सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। ओके, इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। दोनों ट्राइंगल्स जब सिमिलर हमने लिखे हैं तो जिस सीक्वेंस में जो एंगल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी बताते हैं। ओके, या फिर इसी तरह से लिखा जाता है, इट्स अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसे नोट कर लीजिए, देन हम सेकंड सॉल्व करते हैं।